आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बच्चों। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बीएससी फाइनल ईयर में ये चैप्टर आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और वैसे ये इनऑर्गेनिक में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है। जिसमें हम ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक है तो यहाँ पे जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो हम यहाँ पे और किसके पढ़ सकते हैं बच्चों? ऑर्गेनोलिथियम के। तो ये 2-3 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज अपना रहेगा वो रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों? क्या पढ़ना है हमें? ग्रिग्नार्ड क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझते जाइएगा। हमें इनकी प्रिपरेशन करनी है, इसकी इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो हमें पढ़नी है सारी की सारी। अब सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं और हमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने हैं। आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है तो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम रहने वाली है कि जहाँ पे किसके बीच में कार्बन, ठीक है, कार्बन और किसके बीच में बच्चों? किसी मेटल के बीच में, किसी मेटल के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिख दिया गया भाई यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे किसी मेटल को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। हो सकता है कि उसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो बच्चों? उसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ हो। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाएगा? जिसकी बॉन्डिंग कार्बन के साथ हो वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाएगा। जैसे हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CH3। यहाँ पे कोई भी R पार्ट हो सकता है बच्चों, ना कि CH3। कोई भी R पार्ट आप ले सकते हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, उसमें कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे Mg मतलब मैग्नीशियम होना ज़रूरी है और साथ में यहाँ पे X अब क्या हो सकता है? हेलोजन होगा। वो क्लोरीन हो सकता है बच्चों, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो आयोडीन हो सकता है, पर फ्लोरीन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, उसको स्टेबल कर पाना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल भी होता है, तो हम उसको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखें कि जो ये यहाँ पे R पार्ट है और जो मैग्नीशियम है और यहाँ पे एक हेलोजन पार्ट भी आ गया है, CH3, यहाँ पे मान लीजिए Mg और यहाँ पे लिख रहे हैं हम Br। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं बच्चों। एक आयनिक बॉन्ड भी होता है। क्या है? आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा आपको और कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा और आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा। दोनों तरीके के बॉन्ड यहाँ पे मिलते हैं। कोई आपसे पूछे क्या कोई कंपाउंड ऐसा आपने देखा है कि जिसमें 2 तरीके के बॉन्ड, मतलब एक ही कंपाउंड में दोनों बॉन्ड हो, तो आपको जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें ऐसा देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी किसका? ग्रिग्नार्ड का। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे देखें कि इसको बनाया कैसे जाता है। आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों? एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करिए? मैग्नीशियम के साथ करिए। और ये किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए बच्चों? ये होनी चाहिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। यहाँ पे मैंने ड्राई क्यों लिखा है उसकी बात भी हम समझते हैं और ईथर क्यों है वो भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होती है। CH3 रेडिकल बनता है, हेलोजन रेडिकल बनता है और जो मैग्नीशियम है बच्चों वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी कोई रेडिकल है तो दूसरा भी रेडिकल के जैसे ही बिहेव करेगा। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इधर से बॉन्ड बना लेगा, एक इधर से, तो ये क्या बन गया? CH3MgX। अगर आप सोच रहे हैं अगर ये रिएक्शन पानी में हो रही होती, किसमें बच्चों? पानी में हो रही होती, तो यहाँ पे फटाफट क्या बन जाता? पानी कैसे टूटता है? H पॉजिटिव फॉर्म में और किस में बच्चों? OH नेगेटिव फॉर्म में। ऐसा ही होता है। तो ये जो CH3 रेडिकल बना है, CH3 रेडिकल, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी और फिर वो सारी रेडिकल से ही रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सब कुछ जो होगा फिर वो रेडिकल से ही होने वाला है। पर यहाँ पे हम जो सारा रिएक्शन अब करेंगे वो आपको चार्ट से ही दिखाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, रेडिकल से सब कुछ होता है।
तो हम क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये CH3 है, और मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी बार बार, और आपको भी कैसे रिप्रेजेंट करना है कि ये होगा CH3 नेगेटिव फॉर्म में, और Mg क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव, और ये X यहाँ पे है ही क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और कार्बन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एल्केन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे ड्राई की जगह पे अगर यहाँ वेट है, मतलब पानी अगर आपको मिला, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनने की बजाय यहाँ पे आपको एल्केन मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा, एल्केन। और ये जो OH बच गया ये Mg के पास चला जाएगा, क्योंकि Mg पॉजिटिव था, Mg ये OH और यहाँ पे ये X रह जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसा क्यों लेना है, मतलब ड्राई ईथर ही क्यों लेना है, आपको इसको स्टेबल रखते हुए ऐसा करना है, स्टेबल आपको इसको बनाए रखना, नहीं तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे एल्केन्स बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। और ग्रिग्नार्ड जो है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। तो ग्रिग्नार्ड जो है वो साइंटिस्ट थे जिनको इस काम के लिए, इस रिएजेंट को बनाने के लिए 1912 में क्या मिला था बच्चों, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इसकी हम रिएक्शन देखते जाएंगे। सबसे जो पहली रिएक्शन रहने वाली है, जो पार्ट रहने वाला है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन में एल्केन बन जाता है, ठीक है। एल्केन, अब देखो मैं ऐसे ले रही हूँ बार बार CH3 MgBr, तो इसी वजह से मैं क्या लिख रही हूँ कि यहाँ पे मीथेन बन जाएगा। तो जिस तरीके का R पार्ट लेंगे उसी तरीके का एल्केन बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इथाइल ले लूँगी तो इथेन बन जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो कहाँ कहाँ ऐसा होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आपको मिले, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन मिले, किसी में सल्फर मिले, तो वहाँ पे, और उसके साथ H भी होना चाहिए, तो वहाँ क्या बन जाता है बच्चों, वहाँ क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके पास है अमोनिया, अमोनिया के ग्रिग्नार्ड के साथ कराओगे रिएक्शन तो एल्केन बनेगा। अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं मान लीजिए कार्बोक्सिलिक की, किसकी बच्चों, कार्बोक्सिलिक की अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या है बच्चों, H है, तो यहाँ पे भी हो क्या जाता है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही बहुत जल्दी क्या निकल जाता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जैसे ही निकलेगा यहाँ रह जाता है नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव को ये बहुत आराम से क्या है, संभाल लेते हैं। बात समझ गए ना, नेगेटिव को बहुत आराम से संभाल लेंगे तो H पॉजिटिव बहुत जल्दी क्या है, रिलीज कर देते हैं, ये बहुत जल्दी इसको रिलीज कर देंगे। या फिर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में भी ऐसा होगा। या फिर बच्चों आपके पास अमाइड्स हैं, क्या है, अमाइड। अमाइड में भी तो नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता, अमाइड क्या होता है, ये ऐसे अमाइड होता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। जैसे ही एक H पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो नाइट्रोजन तो नेगेटिव को संभाल लेता है, H पॉजिटिव जाएगा और फटाफट क्या बना लेगा, ये एल्केन बना लेगा। क्योंकि रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो, आपके पास है CH3 Mg और ये Br, ये ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, CH3 नेगेटिव, MgBr ये बन जाता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव फटाफट इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। इतना ये अपनी रिएक्शन करना स्टार्ट करता है ना, इससे पहले तो ये H पॉजिटिव, ये क्योंकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है इनके ऊपर, तो बहुत जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं और इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है। अब कोई सोचे कि यहाँ पे और एक बारी में एक ही H का नंबर आएगा, एक ही H बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होता, एक H होता और एक R पार्ट होता, मतलब सेकेंडरी होता CO, और यहाँ पे होता बच्चों एक ये N है, इधर H और ये R होता, तो भी एल्केन ही बनता। पर अगर आप ऐसे सोचे कि यहाँ भी R लगा दें तो बच्चों यहाँ एल्केन नहीं बनेगा, क्योंकि H तो है ही नहीं, फिर H जाएगा कैसे, बात समझ में आ रही है ना, तो भी नहीं जाएगा। अच्छा, और किस में एल्केन बन सकता है वो भी देखिए। अगर यहाँ पे क्या हो, जैसे कि आपके पास है जैसे थायोल होता है, जैसे अल्कोहल होता है वैसे ही थायोल भी होता है, तो सल्फर के पास H है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन बन जाएगा। और किस में ऐसा हो सकता है, नाइट्रो में, जहाँ पे मान लीजिए ऐसे है CH3 CH2 और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है NO2 नाइट्रो, तो यहाँ का भी जो यहाँ CH2 लगा लेना, यहाँ का भी H किस फॉर्म में चला जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में, और यहाँ क्या बन जाएगी बच्चों,
जो बनेगी, मतलब ग्रिगनार्ड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रिगनार्ड ऐसे है CH3 Mg और Br, तो ये क्या करेगा MgBr तो बाहर, MgBr बाहर, और ये किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में CH3 नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एल्केन बन जाएगी। तो नाइट्रो भी होगा तो भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और समझे, और क्या कंडीशन हो, और वहाँ पे हो सकता है जिसको आप क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। आपने एरोमेटिक सुना है ना, एक होता है क्वासी एरोमेटिक। जैसे कि आप इस ग्रुप को लें, अभी तो ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि कैसे बोलते हैं कि ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे आप बेंजीन को बोलते हैं, वहाँ पे ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी एरोमेटिक नहीं है, पर क्या हो, यहाँ से एक H बाहर चला जाए बच्चों, यहाँ से एक H क्या है बाहर चला जाए, H पॉजिटिव जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं दे के जाएगा, तो यहाँ पे 2 H हैं वैसे तो एक H बाहर गया और यहाँ बच गया है नेगेटिव। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी देखो 2 4 और ये 6। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा बन जाता है बच्चों, वो कैसा बन जाता है, एरोमेटिक। पर ये स्टार्टिंग से एरोमेटिक नहीं था, इसके ऊपर चार्ज आया है और ये बाद में एरोमेटिक बना है, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। तो अगर ये सारी कंडीशन आती है, मैंने क्या क्या बोला है, उसमें नाइट्रोजन हो, उसमें ऑक्सीजन हो, उसमें सल्फर हो, मैंने सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। फिर मैंने बोला नाइट्रो हो, और फिर मैंने ये क्वासी एरोमेटिक हो, तो सब में वो ग्रिगनार्ड के साथ जो R ग्रुप लगा होता है, ग्रिगनार्ड के साथ बच्चों जो R ग्रुप लगा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में। बात समझ में आ गई है, वहाँ कोई और कंपाउंड नहीं बनेगा, वहाँ क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ध्यान से सुनिएगा, आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनल ईयर में ही, या अभी तक नहीं पढ़ा है शायद, अभी उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जो 2 ऐसे CO कार्बोनिल के बीच में जो H होता है उसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। तो देखो यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO, अगर यहाँ से एक H बाहर चला जाता है और यहाँ आ जाता है नेगेटिव, क्या चला जाए, H पॉजिटिव बाहर चला जाए, तो ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं, इसकी रेजोनेंस यहाँ पे भी है, इसकी रेजोनेंस यहाँ पे भी है, और इस नेगेटिव को ये ऑक्सीजन भी संभाल सकता है और ये ऑक्सीजन भी संभाल सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ तो भी वो जो ग्रिगनार्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपसे पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास ग्रिगनार्ड है, ठीक है, ग्रिगनार्ड है, मैं R लिख दूं या मैं CH3 MgX लिख दूं, आपकी मर्जी है, आप जो लेना चाहें, R पार्ट आपकी मर्जी है, यहाँ पे X भी आपकी मर्जी है, सिर्फ फ्लोरीन मत लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन वाले ने दिया है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब ग्रिगनार्ड की हम मान लीजिए रिएक्शन कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, किसके साथ करनी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करनी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है वो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड ये HCO और यहाँ पे है H। अब देखिए कभी ये सोचे कि यहाँ पे एल्केन बनेगा, नहीं, ये हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच है, वो किसके साथ अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ, या फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, है ना, वो भी नहीं है। तो अब देखिए कैसे रिएक्शन शो करनी है, ध्यान से देखिएगा, ये CH3 है, ये Mg है और यहाँ है Br। अब बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, ये तो बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। और कार्बन कैसे रिएक्शन शो करता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड जाएगा ऊपर, यहाँ आएगा नेगेटिव, और कार्बन क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव आया। अब ये पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये CH3 नेगेटिव, बोलो समझ में आई बात। तो देखो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये CH3 ने अटैक किया है इस कार्बन पे, वो वाला दिखा रहे हैं, अदरवाइज तो देखो एक मिनट फिर से बना देते हैं कि भाई ये H है, ये वाली चीज़ H है, और ये CO नेगेटिव, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन खाए हैं डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे अटैच हो गया है CH3 और यहाँ है H। और इस नेगेटिव पे बच्चों, ये जो नेगेटिव है, O नेगेटिव जो बना है, इस पे ये पॉजिटिव अटैक कर देगा, मतलब यहाँ आ जाएगा MgBr, क्या आ जाएगा, Mg और Br। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको पानी डाल देना है, क्या डालना है, हाइड्रोलिसिस करनी है,
H पॉजिटिव OH नेगेटिव मतलब H2O। जैसे ही H2O डालेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्या डालेंगे H2O डालेंगे तो इस O नेगेटिव के साथ तो कौन आ जाएगा, ये H पॉजिटिव, और जो MgBr, जो Mg पे क्या है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है, ये H U का U है, ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, और ऊपर O नेगेटिव ने किसको ले लिया, H को ले लिया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, उसको भी बनाइए, ये H ही था ना, ये तो H ही है ना, और ये जो OH नेगेटिव है वो Mg के पास चला गया, Mg, और यहाँ है OH, और ये है बच्चों Br। बोलो कोई मुश्किल बात थी? तो देखो यहाँ क्या बन गया है, ये एल्कोहल बन गया है, क्या बन गया है, एल्कोहल। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ करते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। पर अगर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आप अब एसिटल्डिहाइड से करें, मतलब इससे करें, वो फॉर्मेल्डिहाइड था, ये एसिटल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। अब मैं फटाफट कर देती हूँ, आपको क्या रिएक्शन लेनी है, यहाँ पे आप कोई भी आर पार्ट ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, CH3 MgBr मैंने लिया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो CH3 नेगेटिव है, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर गया होगा नेगेटिव, यहाँ आया होगा पॉजिटिव, तो यहाँ जोड़ दीजिए CH3। अब फिर दूसरे ये क्या हो जाएगा, Mg यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और सीधा आप इसी स्टेप में यहाँ पे पानी डाल देंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, H में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। तो ये कौन सा अल्कोहल बना है बताना मुझे। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल, पर अगर और कोई भी एल्डिहाइड लोगे, अब फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई, ये कौन सा अल्कोहल बन गया है, सेकेंडरी अल्कोहल। आ गई है बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर आपसे अब बोला जाए कि CO2 के साथ आपको रिएक्शन करनी है, किसके साथ, CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड की, ये क्या है बच्चों, ऐसे CO2 को बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो। अब आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, ग्रिग्नार्ड के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, CH3 Mg, और ये है Br। क्या करोगे, सबसे पहले तो वही ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आ गया है बच्चों पॉजिटिव। अब ये CH3 नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। तो अब देखते हैं क्या बन गया है, क्या बन गया है, ये C, और यहाँ पे है O, और ऊपर चल इसको भेज देते हैं O नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आ गया है, CH3। बोलो आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या डाल देना है बच्चों, और देखो ये ध्यान रखिएगा, इस नेगेटिव के पास ये Mg आएगा, ये आएगा MgBr, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वो नेगेटिव है। फिर हमें सेकेंड स्टेप में पानी डाल देना है, क्या डाल देना है, पानी। तो जो पानी का जो H है वो तो आ जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और जो OH है बच्चों वो चला जाता है MgBr के साथ। तो बताओ मुझे क्या बन गया है, हमने CO2 से क्या बना ली है, कार्बोक्सिलिक हमने बना लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक बनाइए, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से बनाना है बच्चों, ग्रिग्नार्ड से। तो आपको CO2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। अब रिएक्शन करते हैं बच्चों इपोक्साइड के साथ, किसके साथ करनी है, इपोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करनी है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए इपोक्साइड क्या होता है। इपोक्साइड होता है ये CH2 और ये CH2, और यहाँ पे ऐसे आपको रिंग बना देनी है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इपोक्साइड। आपको क्या करनी है, नॉर्मल सा काम करना है आपको, ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन ये लेके भागेगा, रिएक्शन ऐसे ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH2, ये CH2, और यहाँ क्या है बच्चों O, ये नेगेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आई। फिर ग्रिग्नार्ड को देखो, CH3 Mg, और ये है Br, और इस कार्बन का अब इलेक्ट्रॉन गया होगा, क्योंकि देखो ये लेके गया है, O पे आ गया नेगेटिव, तो इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव। तो अब ये CH3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या डाल दोगे, पानी डाल दोगे, और पानी इस O को क्या दे देगा, H। तो प्राइमरी अल्कोहल तो हमने इपोक्साइड से भी बना लिया। तो क्या कोई मुश्किल बात थी, बोलो नहीं थी ना। चलिए तो एक रिएक्शन और करिए, आपको करनी है बच्चों नाइट्राइल के साथ, मतलब साइनाइड के साथ रिएक्शन करनी है। आपके पास है CH3,
और यहाँ पे है CN। ये रिएक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा और करिए भीगा। यहाँ पे है बच्चों CH3MgBr, ठीक है, आप कोई भी R ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये Mg और ये Br। क्या होगा कि ये कोई नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब यहाँ वाला जो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड CH3 नेगेटिव और Mg पॉजिटिव में टूटता है, तो ये वाला CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा स्टेप तो यही होता है, ग्रिग्नार्ड फिर पानी, और पानी अब क्या टूटता है, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, और जिसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है उसी के पास कौन जाता है बच्चों, H, है ना। अब ये ऑल ओवर कैसा दिख रहा है हमें वो देख लीजिए कि CH3 ये कार्बन और यहाँ है CH3 और यहाँ क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल नहीं डबल, क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटा है ना, ये N और ये H। अब फिर आपको अब क्या करना है, आपको या तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर लीजिए बच्चों, पानी के साथ कर दीजिए। किसके साथ कर दीजिए, पानी के साथ, या फिर ये ग्रिग्नार्ड के साथ भी हो सकता है। आप पानी के साथ करिए। पानी में पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दीजिए, इस बॉन्ड को क्या कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। या फिर अगर आपने रिएक्शन सीखी हो कि तब भी आप नाइट्रोजन की, ऐसे कंपाउंड्स की और पानी की रिएक्शन करते हैं, तो होता क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किस में बच्चों, C डबल बॉन्ड O में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में, और इसके पास चले जाते हैं H, ठीक है। पानी ऐसे ही होता है ना, H2O, तो यहाँ दे दीजिए ऑक्सीजन और यहाँ दे दीजिए H, ठीक है। तो ये तो बन जाएगी अमोनिया, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, और यहाँ ये CH3 और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया है, कीटोन बन गया है। क्या बना है बच्चों, कीटोन बना है। अब एक टाइप की और रिएक्शन बाकी है, बहुत ध्यान से समझिएगा उसको भी। आपके पास जो अपना कौन होता है, एसिड के क्लोराइड होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें कौन आ जाता है, एसिड क्लोराइड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं, उसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे एस्टर है, एनहाइड्राइड है, अमाइड है, ठीक है, तो ये उसके डेरिवेटिव हैं। तो उसकी रिएक्शन देख रहे हैं, एक रिएक्शन आ गई तो सारी वैसी ही होंगी, ऐसे है बच्चों। और अब आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, ग्रिग्नार्ड के साथ करनी है। तो जोड़ लीजिए CH3 Mg और ये Br। सबसे पहले क्या कर देंगे, CH3 ऐसा तो होना ही है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, O बन जाएगा नेगेटिव, और ये CH3 जो नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इतनी बात में तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये क्या बना है बच्चों, अभी पूरा स्टेप नहीं हुआ है वैसे तो। देखो अभी क्या बना है, ध्यान से देखना, यहाँ है Cl और यहाँ है O नेगेटिव और ये है CH3, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है ना बच्चों, ये वापस से यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। तो यहाँ से जो Cl है वो बाहर चला जाता है। क्या है, Cl बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप कैसे देखते हैं आप, वो भी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। जो जितना अच्छा एसिड बनाता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो जितना अच्छा एसिड बनाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे आप इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो ये बन जाएगा, इसको एक H दे के देख लीजिए, ये बन जाएगा HCl। तो ये बहुत अच्छा एसिड है कि नहीं है। जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा, ठीक है। ये Cl नेगेटिव में जाएगा, इसको एक H दे के देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छा एसिड है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इसको बनाते भाई RH, ये तो कोई एसिड नहीं है, और अच्छे की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ होता क्या है कि ये Cl यहाँ से बाहर जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जाना ही चाहता है, तो ये कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कीटोन बन जाता है। पर अभी भी जो रिएक्शन है ना वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तो फिर से ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि कार्बोनिल आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ग्रिग्नार्ड आपके पास है कि CH3 MgBr है ना, और यहाँ CH3 अब अटैक कर देगा, यहाँ जुड़ जाएगा CH3 है ना।
और अब क्या है कि ये जो नेगेटिव है, अब पानी डाल दीजिए, पानी कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। ये OH हमेशा किसके साथ चला जाएगा बच्चों, MgBr के साथ, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, और इसको दे दीजिए H। कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल। कौन सा, टर्शरी, कैसे, R, ये C, और यहाँ पे OH, और यहाँ है CH3, और नीचे है CH3। सारा पॉजिटिव और नेगेटिव का गेम है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही एग्जैक्ट रिएक्शन किस में होनी है बच्चों, जितने भी डेरिवेटिव हैं किसके, कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव रहेंगे सब में यही सेम रिएक्शन होनी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे यहाँ Cl लिविंग ग्रुप होगा, एस्टर में कौन हो जाएगा बच्चों, OR पार्ट होगा, उसको बाहर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।